बड़ी खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए ये देखिए चिट्ठी जारी की है। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। छात्रों के सामने सरकार अब झुक गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ये देखिए पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। आगे लिखते हैं, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, जो छात्र चाह रहे थे वो हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। देखिए बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये चूंकि कल जब बीजेपी के साथ दूसरे राउंड की मुलाकात हुई तब उन्होंने ये साफ कर दिया था कि धरना जो है तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। और जब ये श्योर किया गया, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो मुलाकात कर रहे थे कि इस विषय पे हम फैसला नहीं ले सकते, हम आगे बातचीत करके आपको बताएंगे। आज तीसरे राउंड की बातचीत होनी थी और आज जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा जो है वो दे दिया है शिक्षा मंत्री के तौर पे। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षा की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से समर्पित रहूंगा। और बड़ी जीत छात्रों की यहाँ पर कही जा सकती है। शिक्षा मंत्री का यहाँ पर इस्तीफा हो गया और उन्होंने कहा है कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो भी हो रहा है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए, इस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो भी कुछ हुआ है वो देश के लिए उन्होंने किया है, युवाओं के लिए किया है। लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतें जो है इस पूरे आंदोलन का फायदा ना उठाएं और इसीलिए जो है उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और युवाओं की अगर मांग है तो रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो चाहते हैं कि देश के युवा जो है वो आगे बढ़े और राष्ट्र सेवा मेरे जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। मैं इसके लिए सदैव जो है समर्पित रहूंगा। हाँ, लेकिन हिमांशु आप बताइए कि अब तो इस्तीफा हो गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जो 3:30 बजे जो बैठक होने जा रही थी, क्या वो अभी भी हो सकती है आपको लगता है? क्योंकि जो मुख्य मांग थी पहले दो पर तो सहमति लगभग हो गई थी, अब यही एक पेच फंसा हुआ था, अब ये पेच भी सुलझ गया। देखिए बिल्कुल, इसी चीज को लेकर पेच फंसा हुआ था और पूरे आंदोलन की जो मांग थी उसमें एक ही चीज मुख्य रूप से थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और इसीलिए जो है वो अब ये मानकर चल सकते हैं कि आंदोलन के लिए अब जो मांग थी वो मान ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद दृढ़ता से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अब जो है इस जो तीसरे राउंड की बैठक है उसका कोई महत्व जो है वो नहीं रह जाएगा। और इसीलिए ये इस्तीफा जो है तीसरे राउंड की मुलाकात से पहले दे दिया गया, क्योंकि आज 3:30 बजे ये बैठक दोबारा तीसरी बार होनी थी और उससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये इस्तीफा दिया। अब चूंकि आंदोलन की अगर सभी मांगे जो है मान ली गई हैं तो उसके बाद इस बैठक का तीसरे राउंड की कोई महत्व। लेकिन हिमांशु आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्योंकि कल शाम तक जो खबर थी कि सरकार अपने शिक्षा मंत्री के साथ खड़ी हुई है और ये कहा गया है कि इस्तीफा देना यानी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, और अब इस्तीफा आ जाता है, तो इसके पीछे क्या माना जाए? देखिए अगर इस्तीफा आ ही गया है तो कल अगर आप देखें पिछले 24-48 घंटों के अंदर जो है सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस बात की घोषणा की कि नीट पेपर लीक मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सबसे पहले सुनवाई की जाएगी। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया।
और इसके साथ साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि कैबिनेट के अंदर जो है एक बड़ा बिल जो है जो पब्लिक एग्जाम मैं आप बने रहिए हमारे साथ।